नमस्कार, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ रितिका। जैसे कि कोविड के शुरुआत हुई थी और अब सेकंड स्ट्रेन जो है वो चल रहा है, तो सरकार कुछ ना कुछ प्रतिबंध लगा रही है। वही कुछ अहम रोल जो है वो ट्रेडर एसोसिएशन को भी दिया गया था कि मार्केट में लोगों को जो है उनकी भीड़ को नियंत्रण करना है, यानी कि उनकी भीड़ को लिमिट करना है। तो ऐसे में एक फ़ैसला जो है वो ट्रेडर एसोसिएशन ने लिया है कि अब सैटरडे संडे जो है वो कुछ मार्केट जो है बंद रहेगी। और वो कौन कौन सी मार्केट है मैं आपको बता दूं। पहली मार्केट जो है वो नेहरू मार्केट है, यानी कि वेयर हाउस है। और दूसरी मार्केट जो है वो कनक मंडी है। अब कनक मंडी में कौन कौन सी शॉप्स जो हैं वो बंद रहेंगी, किस तरह लोगों को इफेक्ट होगा। फिलहाल मेरे साथ जो है ट्रेडर एसोसिएशन, कनक मंडी ट्रेडर एसोसिएशन के प्रधान जुड़ चुके हैं, तो मैं इनसे बातचीत करती हूँ। तो सर, जो ये फैसला लिया गया है काफ़ी सराहनीय है कि लोगों की भीड़ को नियंत्रण करना है, लिमिट करना है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना आए। तो मुझे आप बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि कल और परसों जो है कौन कौन सी शॉप्स बंद रहेंगी। धन्यवाद। मैं बाहू न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो हमारे कनक मंडी की आवाज़ जो दर्शन तो लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। मैं आपके माध्यम से अपने सभी दुकानदार भाइयों को, जो हमारे ग्राहक हैं जो कनक मंडी में आते हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि सैटरडे और संडे को कनक मंडी में जो असेंशियल की दुकानें हैं, असेंशियल मीन्स जो राशन सप्लाईज़ का काम करती हैं, जैसे दालों की, तेल की, घी की, आटा, चावल, जो फूड आइटम्स की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। क्योंकि प्रशासन द्वारा इन सभी दुकानों को 6 डेज़ ए वीक खोलने की इजाज़त दी गई थी। और बाकी दुकानें जो थी नॉन असेंशियल की, वो रोटेशन बेसिस पे थी। तो अपने लोगों की सेफ्टी को देखते हुए कि हमने भी एक फ़ैसला लिया कि हम वीकेंड लॉकडाउन पे जाएंगे। इसके लिए हमारे वेयर हाउस एसोसिएशन के साथ भी बात हुई, वहाँ के प्रधान दीपक गुप्ता जी से भी मेरी बात हुई। और दीपक जी गुप्ता जी ने भी अपने एसोसिएशन में किया, क्योंकि वो उनका जो काफ़ी वहाँ पे तो मेजॉरिटी जो है एसेंशियल्स की है और वो मार्केट पूरी खुल रही थी, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि वो भी वीकेंड लॉकडाउन पे जाएंगे। फिर हम दोनों एसोसिएशंस ने, कनक मंडी ट्रेडर्स एसोसिएशन और वेयर हाउस नेहरू मार्केट ट्रेडर्स फेडरेशन ने मिलकर एक फ़ैसला लिया कि हम लोग वीकेंड सेल्फ इम्पोज वीकेंड लॉकडाउन करेंगे। इसके दौरान वेयर हाउस सारा बंद रहेगा और कनक मंडी में सिर्फ एसेंशियल की दुकानें बंद रहेंगी, बाकी दुकानें एज पर रोटेशन खुलती रहेंगी। कितना ज़रूरी हो गया था ये वीकेंड लॉकडाउन लगाना और लोगों की भीड़ को नियंत्रण करना, क्योंकि लोग जो है अभी तक कुछ लापरवाह हैं और उतनी ही तादाद में बाहर आ रहे हैं जितने इस महामारी से पहले आते थे। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, आप देखिए कि आज भी हमारे जम्मू शहर में लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जो इस रफ्तार से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, वो सरकार के लिए भी एक चिंता का विषय है। और हम ट्रेडर्स एसोसिएशन के हेड होने के नाते हम लोग भी उस बात को समझ रहे हैं और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने दुकानदार भाइयों को और अपने शहर के वासियों को भी इस बात से अवगत कराएं और इससे जितना बचा सकते हैं बचाने की कोशिश करें। मैडम, आप देखें 10 दिन पहले जो कोविड के केसेस से वो कुछ गिनती में थे, 100 से नीचे थे, और अब 8 से 10 दिन के अंदर उनकी संख्या 500 से पार हो गई है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं ये किस रफ्तार से फैल रहा है। और ऐसा ना हो कि ये जल्दी 1000 को पार कर जाए। हमारे पास बहुत लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं उनकी भी दाद देता हूं और मैं कहता हूं कि हमें उन लोगों की वाकई एक हिम्मत की दाद देनी चाहिए कि उन लोग राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं। देखिए, पहले वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, उसके बाद उनके फ्रेंड्स, फैमिली वाले उनको फ़ोन करते हैं, क्योंकि सबकी आशा की बड़ी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं और वो दिन रात उनकी सेवा में लग रहे हैं। अब वो भी थक चुके हैं, तो हमें उनका काम नहीं बढ़ाना, हमने उनकी मदद करनी है। अपने घरों में रहें और इस कोविड गाइडलाइन का पालन करें। ये सरकार ने जो गाइडलाइन दी है ये हमारी सेफ्टी के लिए दी है। और देखें, अगर हमें कोई चीज़ लेने आना है बाज़ार में, तो सिर्फ जो ज़रूरत का जिसकी ज़रूरी है वही बाज़ार में आए, बाकी लोग परिवार के घर में रहें। और तभी हम अपने को बचाएंगे, अपने देश को बचाएंगे और हम सरकार की भी मदद करेंगे और अपने डॉक्टर भाइयों की भी मदद करेंगे और इसी तरह हम अपने समाज की मदद करेंगे। कनक मंडी और वेयर हाउस को अनाज मंडी भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सी जगहों पे सप्लाई भी जाती है। क्या ये वीकेंड लॉकडाउन की वजह से इस चीज़ को इफेक्ट होगा या स्मूथली सप्लाई जो है वो जाएगी? मैडम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जो सप्लाईज जो होती हैं, हम 5 डेज़ काम कर रहे हैं और होलसेल काम कर रहे हैं, और हमारी जो रिटेल की दुकानें हैं वो हफ्ते में 3 दिन खुल रही हैं।
और 3 दिन वो बंद रह रही हैं, तो इससे सप्लाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सप्लाई को तब फ़र्क पड़ता है जब हमारे पास स्टॉक्स की कमी हो। हमारे पास आज भी इतना स्टॉक है कि हम 15 से 20 दिन आराम से लोगों को मतलब सप्लाई कर सकते हैं, और बाहर से जो सप्लाई है वो निरंतर भरी हुई है, उसमें कोई वादा नहीं आ रही है। रोज़ ट्रक्स आ रहे हैं, रोज़ खाली हो रहे हैं, तो सप्लाई के लिए नहीं घबराना चाहिए। तो वैसे भी संडे को हमारा लोगों का रूटीन में भी ऑफ रहता था, सिर्फ एक हमने सैटरडे को एडिशनल ऑफ किया है, क्योंकि उस दिन रिटेल की दुकानें भी बंद रहेंगी, तो इससे कोई सप्लाई को फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप मार्केट के प्रधान हैं, बहुत से लोग जो है इस मार्केट में आते हैं, जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, क्या मैसेज आप उनको देंगे कि आप मार्केट में आते हैं तो किस तरह से SOPs इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें? देखिए, मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा। हमारी ये खुद की जिम्मेदारी बनती है, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते भी, और हमारी ये एक दायित्व बनता है कि हम अपने डॉक्टर्स का काम ना बढ़ाएं और अपने घरों में रहें और SOPs का पालन करें। क्योंकि देखिए, ये कोविड है, ये किसी को नहीं देखेगा कि ये ना कोई जात देखता है, ना धर्म देखता है, ना कोई व्यक्ति देखता है। ये जो उसका जो फैलने का रेट है, ये पहले जो कहते थे 1 घंटा अगर आप किसी से इंटरेक्शन करते हैं तो ये आपको इन्फेक्शन दे सकता है, अब तो ये चंद मिनटों में दे सकता है। और आप 2 वेरिएंट की बात करते हैं, अब तीसरा वेरिएंट भी डिटेक्ट हो चुका है। उसकी क्या तेज़ी होगी, वो कितना खतरनाक होगा, अभी इसके ऊपर स्टडीज़ चल रही हैं। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए मेरे ख्याल से हम लोगों को SOPs का पालन करना चाहिए और भीड़ भड़के से बचना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घरों में रहना चाहिए। उतने ही लोग बाज़ार में आए जिनको ज़रूरत है, और जो कई लोग देखते हैं हम बाज़ार में आके, देखिए वहाँ पे एक दुकान पे देखते हैं रश है, तो वो कोशिश करते हैं कि वहाँ पे खड़े हो जाएं। आप अपनी पर्ची दे दीजिए उस दुकानदार को, वो आपका माल पैक कर देगा। अपना मोबाइल नंबर छोड़ें, वो आपको रिंग करेगा, आप अपना माल ले जाएं। इससे क्या होगा कि आप सरकार की मदद करेंगे, अपने आप को भी बचाएंगे, और अपनी ही सेफ्टी इस टाइम अपने हाथ में है, और हम गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी सेफ रहेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये हमारे साथ कनक मंडी ट्रेडर एसोसिएशन से प्रधान जुड़े हुए थे, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम अनूप मित्तल है। तो बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि ये जो कोरोना वायरस है, ये महामारी है, ये किसी व्यक्ति को नहीं देखता, कोई रंग जो है, कोई धर्म जो है वो नहीं देखता। इसीलिए प्रशासन जो है वो अपनी ओर से जो है अहम फैसले ले रही है, और आप लोगों पर भी ये चीज़ डिपेंड रहती है कि आप लोग लापरवाह ना हो। आप मार्केट में आते हैं, आप लोग भी SOPs इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करें, और जितने लोग ज़रूरी हैं, यानी कि 1-2 व्यक्ति जो ज़रूरी है सामान लेने के लिए, वही आए। ज़्यादा छोटे बच्चों को या ज़्यादा एज लोगों को जो है इस समय ज़्यादा ख्याल रखना है। ख्याल तो फिलहाल सभी को रखना है, लेकिन इन लोगों को कुछ ज़्यादा ख्याल रखना है। तो आप लोग जो है वो 1-2 व्यक्ति ही घरों से बाहर हैं, और अगर ज़रूरी हो, कोई असेंशियल सामान लेना हो, तभी बाहर हैं। फिलहाल जो बात रही थी कि मार्केट बंद रहेगी, तो इसमें सप्लाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोगों को जैसे एज यूजुअल राशन मिलता था वैसे ही मिलेगा, लोगों को इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होगा। जबकि 5 दिन जो है दुकानें खुली ही रहेंगी, और इसमें जो है फूड आइटम्स की शॉप ही सिर्फ बंद रहेंगी। ऐसे जुड़े रहे बाहू एक्सप्रेस के साथ।